हेलो एवरीवन, सब्जेक्ट वेंचर में आज आपका स्वागत है। सब्जेक्ट वेंचर में आज हम इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट पर अपना एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं। इकोनॉमिक के बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसी आवश्यकता है जो आईसीएसई और सीबीएसई के 9, 10th, फर्स्ट ईयर, इंटर सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो ये चैप्टर आपके फर्स्ट ईयर आईएससी में है, बट ये इकोनॉमिक्स को जानने में हमारी बहुत मदद करता है। तो कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट हैं जिनको आज हम स्टडी करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स में सबसे पहली चीज, इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक्स क्या है? तो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स के सेंस में मैनेजमेंट ऑफ मनी है। क्या है? मैनेजमेंट ऑफ मनी। और ये डिफिनीशन जो है, ये डिफिनीशन हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो थे एडम स्मिथ ने दी थी कि इकोनॉमिक्स इज अ मैनेजमेंट ऑफ मनी और साइंस विच स्टडीज मनी। वेल्थ की स्टडी करने वाली जो सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स है। तो इन सेंस में मनी एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाता है। ऑल्दो इकोनॉमिक्स में हम मनी के सेंस में, मनी का सेंस आया, मनी के सेंस में इसमें सेल्फिश मैन आ गया। सेल्फिश मैन। यहां पर एक बात बहुत आसानी से आप समझ लीजिए कि अगर आप पैसे को सबसे ज्यादा, यहां पे इकोनॉमिक मैन, सेल्फिश मैन आ गया, तो ये जो इकोनॉमिक और सेल्फिश मैन आया, ये मैन इकोनॉमिक मैन है और ये सेल्फिश मैन है। तो अगर इकोनॉमिक मैन आ जाएगा तो इस इंसान के अकॉर्डिंग मनी जो है वो नंबर 1 पे आ जाएगा और मैन नंबर 2 पे आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ऐसे में हमें सारा का सारा काम किसके लिए करना है? मनी के लिए करना है। तो सोचिए जरा कि आपके जो फादर हैं वो अपने चाइल्ड के लिए जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, यानी आपको आप बनाने में, बच्चा क्या होता है? एक नॉर्मल सा चाइल्ड होता है। उसको एजुकेशन प्रोवाइड करना होता है ना, उसको मेडिकल देना, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, और आपको बेसिक नीड्स सेटिस्फाई करना। इन 3 चीजों पर क्या पैसा खर्च होता है? नहीं होता है। किसका खर्च होता है? फादर का पैसा खर्च हो रहा है। और किस पे खर्च हो रहा है? चाइल्ड पे। क्लियर है? टाइम के साथ सेकेंड स्टेज आती है जब चाइल्ड फादर हो जाता है, और ये जो फादर है ये डिपेंडेंट ओल्ड फादर हो जाता है। होता है? अब मनी अर्नर कौन हो गया? ये कौन हो गया? तो अब पैसा कहां, किसके पास है? अगर ये अपने कॉन्सेप्ट में मनी को नंबर 1 रखे और मैन को नंबर 2 रखे, तो इसको किस पे करना चाहिए? एक लॉजिकल पर्सन अगर ये है, अगर ये इकोनॉमिक पर्सन है, अगर ये लॉजिक लगाएगा, लॉजिकल है, इकोनॉमिक है, तो शुड ही इन्वेस्ट द मनी ऑन फादर? नो, क्योंकि फादर से अब पैसा किसी काम का नहीं है। जो मैन इकोनॉमिक मैन है, कल हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पढ़ाई थी, एवरी वर्क विल बी डन फॉर द मनी। तो हम अगर पापा की हेल्थ पे पैसा खर्च कर रहे हैं तो मनी नहीं आना है, वेलफेयर होना है। इस कारण एडम स्मिथ की वेल्थ ओरिएंटेड डिफिनीशन को हम थोड़ा सा कह सकते हैं क्रिटिसाइज किया गया। बात समझ में आ रही है? और यहीं से जब वेलफेयर की बात आ गई, ये क्या आया? तो यहां पे प्रोफेसर मार्शल की डिफिनीशन आ जाती है। प्रोफेसर मार्शल सर को कैपिटल, उनको
क्योंकि हम क्या करेंगे, रेस्पेक्ट देके चले। एडम स्मिथ सर ने इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स के तौर पर इस्टेब्लिश किया, बट जो दुनिया है, दुनिया को रियलिटी के तौर पर जो डिस्कस किया वो प्रोफेसर मार्शल ने किया। और इन्होंने इस इकोनॉमिक्स के दो पार्ट बता दिए। तो वेल्थ ओरिएंटेड जो डिफिनीशन है, वेल्थ ओरिएंटेड डिफिनीशन के बाद ये वेल्थ ना कह के ये वेलफेयर ओरिएंटेड है, सॉरी, ये वेलफेयर ओरिएंटेड डिफिनीशन किसकी है, अल्फ्रेड मार्शल की, ठीक है, वेलफेयर डिफिनीशन, क्लियर। और यहां पे प्रोफेसर मार्शल ने दो चीजें कही कि इंसान जो इकोनॉमिक्स है वो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ है। क्या बोले, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इनके अकॉर्डिंग जिंदगी में इंसान किस तरह से पैसा कमाएगा और कहां खर्च करेगा, यानी अपने कमाए पैसे से कैसे अपने परिवार का वेलफेयर ऑगमेंट किया जाए, बढ़ाया जाए, इस बात की स्टडी इकोनॉमिक्स करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस बात की स्टडी इकोनॉमिक्स करता है कि पैसा हमने कमाया, अब शुड आई इन्वेस्ट द मनी। अब मेरे पास ऑप्शन है, अगर मैं हूं, मेरे पास पैसा है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। मैं अपने बच्चे पर पैसा इन्वेस्ट करके उसको एक अच्छी लाइफ देने की कोशिश करूं, उसको वेलफेयर देने की कोशिश करूं, या मैं अपना पैसा कहीं बैंक या फिक्स डिपॉजिट में रख दूं, जहां से कि मुझे मेरी ओल्ड एज में नीड के दौरान 100% गारंटी के साथ मेरी केयर की जा सके। क्योंकि पैसा होगा तो 100% गारंटी है ना। और जब बच्चे को हमने डेवलप किया, हो सकता है बड़ा होके बच्चा मेरी केयर ना करे, उस पर गारंटी नहीं है। तो जहां गारंटी नहीं है, इवन देन इंसान वहां पर इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि इंसान है, वो मैन इकोनॉमिक नहीं है। इकोनॉमी नीड है, पैसे की जरूरत है हमें, लेकिन इतनी नहीं कि हम इंसान से ऊपर पैसे को रखें। सोसाइटी में ऑलवेज रिमेंबर, मास्टर इज मैन एंड मनी इज सर्वेंट। मनी जो है एक ऐसा आज्ञाकारी सर्वेंट कहा गया है जो दुनिया की कोई भी चीज आपके अकॉर्डिंग आपको लाके दे देगा। जैसे आप मालिक होते हैं, आपका सर्वेंट होता है, नौकर होता है, तो क्या है, सर्वेंट आपका आपके कहने पर कोई भी चीज दुनिया की आपको लाके, क्लियर। बट अगर आप सर्वेंट को मालिक बना देंगे तो जो चीजें हैं आपके वेलफेयर की वो खत्म हो जाएंगी ना। ऑलवेज रिमेंबर, पैसा जरूरी है, बट इतना नहीं कि हम मैन की वैल्यू और वेलफेयर भूल जाएं। ओके, मनी मैटर्स बट नॉट मोर देन मैनर्स। मैनर जरूरी है, मनी मैटर करता है। पैसा, ये किसी ने कहा ना कि पैसा इस दुनिया में सब कुछ है, लेकिन उसी ने एक्सेप्ट किया कि पैसा बहुत कुछ नहीं है। पैसे से सब कुछ मिल सकता है, बट कुछ चीजें हैं जो नहीं परचेज हो सकती हैं। पैसे से आप बेड खरीद सकते हैं, नींद नहीं। पैसे से आप साधन खरीद सकते हैं, सुविधाएं ने और संतोष नहीं। पैसे से आप खाना खरीद सकते हैं, भूख नहीं। पैसे से आप इंसान खरीद सकते हैं, उसका अटैचमेंट और उसकी फेथफुलनेस नहीं। क्लियर? ओके, तो यहां पर हम वेलफेयर डिफिनीशन के बाद अब हमारा टॉपिक निकल के आ रहा है कि हम वेलफेयर डिफिनीशन के बाद आगे की बात करें। ओके, तो दो डिफिनीशन क्लियर हुई। कौन सी? एडम स्मिथ की कौन सी डिफिनीशन? वेल्थ ओरिएंटेड डिफिनीशन, एंड प्रोफेसर मार्शल की वेलफेयर डिफिनीशन। अब हमारा अगला टॉपिक तीसरा डिफिनीशन का पार्ट आता है। ठीक है, दो डिफिनीशन क्लियर हो गई। तीसरा पार्ट आता है स्कार्सिटी डिफिनीशंस, और ये हमारे रॉबिन्सन बोलते हैं इनको, लियोनल रॉबिन्सन थे, इनकी डिफिनीशन थी। रॉबिन्सन महोदय ने क्या कहा, याद रखेंगे। रॉबिन्सन महोदय ने कहा कि ये एक मैन है, मैन, और मैन के पास उसके मीन्स हैं। क्या है उसके पास? और मैन के पास उसकी नीड्स हैं।
यानी एक तरफ है साधन और एक तरफ है जरूरत। और साधन के रूप में अगर हम मनी को देखने की कोशिश करें खासकर, तो ये जो मनी है ये हमारे पास कैसा है, कितना है, कम या ज्यादा, या ये कह लें जरूरत से मनी कम है कि ज्यादा है, बस ये बताओ पहले। जरूरत से कम है। जरूरत से कम है, तो मनी हमेशा लिमिटेड है और वांट्स अनलिमिटेड है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसको अगर उसके पैसे के कंपैरिजन में उसकी जरूरतों की बात करें तो वो 10 गुना जरूरतें ना बता सके। अगर आपके पास 100 रुपए आपकी जेब में है तो खर्चे तो आप 1000 के बता दोगे, और वो भी जेन्युइन जो होने ही चाहिए। लेकिन किसी ने कहा है कि अपनी जरूरतें पूरी करो, ख्वाहिशें नहीं। ख्वाहिशें नवाबों की भी अधूरी रहती हैं और जरूरतें भिखारियों की भी पूरी हो जाती हैं। इसलिए जरूरतों पर ध्यान दो, ख्वाहिशों पर नहीं, क्योंकि ख्वाहिशें पूरी नहीं हो सकती, जरूरतें पूरी करने की कोशिश करो। तो यहां पर इन जरूरतों का, मनी का क्या है, अल्टरनेटिव यूज हो सकता है। कैसा यूज हो सकता है, अल्टरनेटिव यूज। मनी जस्ट लाइक लिक्विड, मनी क्या है, लिक्विड है। और नीड्स क्या है, इनमें वेरिएशन होता है। क्या होता है, इमरजेंसी का। किसका, इमरजेंसी का। तो ऑन द बेसिस ऑफ इमरजेंसी जरूरतों की ग्रेडिंग होती है। अभी हम जैसे एक व्यक्ति है, रोटी कपड़ा और मकान की बात है। कोई व्यक्ति है जिसको सबसे पहले क्या चाहिए, रोटी चाहिए, फिर उसको कपड़ा चाहिए और फिर उसको मकान चाहिए। लेकिन खाने से भी पहले व्यक्ति जा रहा था, अचानक गिर पड़ा, उसका सर फट गया, तो अब मेडिकल पहले चाहिए। इमरजेंसी बदल जाएगी, टाइम टू टाइम इमरजेंसी चेंज होती रहती है। तो हमारा मनी कहां इन्वेस्ट किया जाएगा, ये हम जुडिशियसली याद करेंगे, ध्यान देंगे। तो जब हमारी अल्टरनेटिव यूज को, मनी को हम ऑप्शंस में डालते हैं, तो यहां पर जो मोस्ट इमरजेंसी, मतलब मोस्ट इमरजेंसी सिचुएशन में खड़ी होती है नीड्स, उसी को हम पूरा करते हैं। समझ में आया, नहीं आया? और फिर उसके बाद दूसरी, यानी दुनिया में इंसान आता है, साधन जुटाता है, जरूरतें पूरी करता है, फिर जरूरत पैदा होती है दूसरी, फिर वो काम करता है, साधन जुटाता है, संतुष्ट होता है, फिर जरूरत आती है। यही करते करते इंसान चला जाता है इस दुनिया से। इंसान की जिंदगी इतने में ही है। तो रॉबिन्सन ने यही बात कही कि इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है, मैन्स बिहेवियर स्टडी करता है बिटवीन लिमिटेड मीन्स एंड अनलिमिटेड नीड्स। हाँ, वांट्स या नीड्स वही हैं, डिजायर नहीं है, बस ध्यान रखना। वांट्स एंड नीड्स, दोज आर इंटरचेंजेबली सिमिलर, बट डिजायर इज नॉट सिमिलर। डिजायर इज जस्ट लाइक अ ड्रीम एंड वांट इज जस्ट लाइक इफेक्टिव डिजायर। अभी हम अगले उसमें चर्चा करेंगे इफेक्टिव डिजायर क्या है। तो यहां पर ये क्लियर हुआ। तो यहां पे अल्टरनेटिव रिसोर्स है, तो यहां पर क्या चीजें निकल के आ रही हैं प्रोफेसर रॉबिन्सन की स्कैर्सिटी डिफिनीशन से, कि इंसान के पास साधन सीमित हैं, जरूरतें असीमित हैं, साधनों के अल्टरनेटिव यूज हैं, वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं, जरूरतों की इमरजेंसी के आधार पर डिफरेंस होती है। इंसान अपने सीमित साधनों से असीमित जरूरतों को किस तरीके से पूरा करेगा, हमारा यही स्टडी इकोनॉमिक्स का मेन कंटेंट या मेन सब्जेक्ट मैटर है। क्लियर? डिफिनीशन क्लियर हो गई? उसके बाद पॉल ए सैमुअल्सन की ग्रोथ ओरिएंटेड डिफिनीशन है, बट उस पर चर्चा ना करते हुए हम डायरेक्ट बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। ठीक है? ह्यूमन वांट्स। अब वांट्स में सबसे पहले क्या है? नो नो नो, वांट्स में, वांट्स का मतलब क्या है? चाह, चाह, जिसको आप चाहते हैं, हमारी इच्छा है ना। तो जो हमारी इच्छा या चाह है, ये डिजायर है। क्या है?
डिजायर। अब डिजायर क्या वांट्स है? वांट्स में इच्छा है, लेकिन क्या डिजायर वांट्स है? वांट्स में क्या है? तो याद रखिएगा, डिजायर अकेले वांट्स नहीं हो सकती। डिजायर इज जस्ट लाइक अ ड्रीम। अब यही डिजायर ख्वाहिश है। यही क्या है? ख्वाहिश। और जो ये ख्वाहिश होती है, ये आप ये मान लीजिए कि ये हमारे दिल की इच्छा होती है और इसको हम पूरा नहीं कर पाते हैं, तो हम कैसे क्या करेंगे? तो ये जो ख्वाहिश है, ये हमारी डिजायर है। अब इस डिजायर पे हमें क्या क्या चाहिए? हमारी कैपेसिटी टू पे चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये तो एक भिखारी की भी हो सकती है। भिखारी भी चाहता है 4 व्हीलर चलाना, उसकी ख्वाहिश है, इच्छा है, चाह है, ड्रीम है, बट उसके पास कैपेसिटी टू पे नहीं है। तो सबसे पहले हमें एक डिजायर चाहिए, दूसरे लेवल पे कैपेसिटी टू पे चाहिए। अब कैपेसिटी टू पे आपने अक्सर देखा होगा, आपके पापा बड़े कैपेबल हैं, चाहें तो आपको गाड़ी खरीद के दे सकते हैं, बट खरीदते नहीं है। है ना? पापा की इच्छा भी है, उनके पास पैसा भी है, बट देते नहीं है। 3 इडियट मूवी आई थी, धन होता तो सबके पास है, देता कोई नहीं है। है ना? तो दिस इज कैपेसिटी टू पे। बट इसके साथ क्या ये वांट्स हो गई? अभी भी कुछ बाकी है? बाकी है। तीसरा एक स्टेप और आना चाहिए और उसमें है रेडीनेस टू पे। अगर कोई व्यक्ति रेडीनेस टू पे तक नहीं जा रहा है, तो ये तीनों चीजें जब एक साथ मिलती हैं तब वांट्स बनता है। आया? नहीं आया? इन तीनों चीजों को मिला के क्या बना? वांट्स। और जब वांट्स जो है वो टाइम प्लस प्राइस को अपने साथ ले लेगी, यानी सर्टेन टाइम हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा सर्टेन टाइम का, और फिक्स प्राइस हो जाएगा। समझ में आया? यानी इफ वांट्स प्लस टाइम प्लस प्राइस, तो ये डिमांड हो जाता है। समझ में आई बात? नहीं आई? आ गई? नहीं आई? क्लियर है? नहीं आया? फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, विंटर का टाइम है, ए को एक जैकेट चाहिए, ये इसकी क्या है? डिजायर। क्लियर? पहली चीज डिजायर आई। उसने अपनी पॉकेट मनी देखी, उसके पास 1500 रुपीज हैं। अब रुपीज का दूसरा सिंबल आ गया है, ठीक है ना? तो 1500 रुपीज उसके पास हैं, ये दूसरी चीज, तो उसके पास रेडीनेस टू पे है। अब वो 1500 रुपए को स्पेंड करना चाहता है, स्पेंड करना चाहता है, तो रेडीनेस टू पे आया। समझ में आया? नहीं आया? तो जब ये तीनों चीजें आ गईं, तो ये हुआ हमारा इफेक्टिव डिजायर। क्या हुआ? ये ऐसी डिजायर जो अपनी चीजें पूरी कर सकती है। अब इफेक्टिव डिजायर के लिए हमें इसी जनवरी में जैकेट चाहिए। अब आप हमको बोलो सर 1500 आप हमको दे दो, हम तुमको मार्च में जैकेट दे देंगे। तो टाइम नहीं सूट कर रहा है। सेकंड, मैं 1500 रुपए है मेरे पास, मैं देने को तैयार हूं, लेकिन क्वालिटी भी तो इसी चाहिए। जब 1500 रुपए हमने तुम्हें दे दिए और तुमने हमें विंचीटर खरीद के दे दी 150 की, लो पहनो सर, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप टाइम लेंगे प्लस फिक्स प्राइस होगा, उसके बाद वो चीज डिमांड पे जाएगी। समझ में आया? नहीं आया? तो वांट्स क्लियर हो गई। वांट्स डिजायर से डिफरेंस कैसे है पता चल गया। अब चलते हैं टाइप ऑफ वांट्स में। वांट्स दो तरीके की है,
वॉन्ट्स, वॉन्ट्स में पहले है प्राइमरी वॉन्ट्स और यहां क्या है सेकेंडरी वॉन्ट्स। प्राइमरी वॉन्ट्स में क्या क्या आता है, तो याद रखिएगा प्राइमरी वॉन्ट्स लाइफ सेविंग वॉन्ट्स हैं। क्या है ये? लाइफ सेविंग वॉन्ट्स, ऐसी चीजें जो हमारी जिंदगी के लिए जरूरी हैं। बेसिकली क्या है, इनमें हमारा फूडिंग, क्लॉथिंग, लॉजिंग आता है। क्लियर? अब फूडिंग, क्लॉथिंग, लॉजिंग हमारी बेसिक है, इनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। बट प्रेजेंट टाइम में इनमें कुछ और चीजें भी आ गई हैं और जिनमें इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड पैसेज, पैसेज रास्ता। तो अब बेसिक नीड्स कितनी हो गई? ये 6। अगर ये चीजें हमारे साथ नहीं आएंगी तो हम काम नहीं कर सकते। तो ये हमारी प्राइमरी वांट्स हैं, समझ में आई? और इसीलिए इन्हें हम नेसेसिटीज के नाम से जानते हैं। क्लियर? ये हो गई नेसेसिटीज। अब इसके बाद सेकेंडरी वांट्स आ गई। तो सेकेंडरी वांट्स जो होती हैं ये 2 पार्ट में बढ़ जाती हैं। एक हो गई कंफर्ट और एक आ गई लग्जरीज। कंफर्ट में वो चीजें आएंगी जिनमें कि हमें रिलैक्स रहेगा। जैसे हम फैन को यूज कर लें, यहां पे आप बैठे हैं तो फैन को यूज करें तो वो कंफर्ट हो जाएगा, और अगर यहीं पर हम एयर कंडीशनर लगा लें तो लग्जरीज हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना? कंफ्यूजन है कोई? क्लियर? अब वांट्स की हम स्पेशलिटी की बात करेंगे कि वांट्स कौन कौन से कैरेक्टर्स में आती हैं, वांट्स की क्या क्या स्पेशलिटीज हैं। तो वांट्स में क्या क्या आता है? नंबर 1 अनलिमिटेड है, सबसे पहले पता है ना, ये पीछे डिस्कस हो चुका है। दूसरा वांट्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री क्या चीज है? एक के साथ दूसरी, अकेले जैकेट से काम नहीं चलेगा, मफलर या कैप भी चाहिए होगी, अभी विंटर है ना? गाड़ी ले ली, मोटरसाइकिल पेट्रोल के बिना चलाओगे, धक्का लगाओगे? हाँ? बंदूक ले ली तो क्या फेंक के मार दोगे? आपको बुलेट चाहिए होगी, अगर आपने पेन लिया है, कॉपी चाहिए होगी, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के साथ मैच करेंगी। और तीसरा है वांट्स कॉम्पिटिटिव होती हैं, ये बेसिक चीज है इनकी। वांट्स में आपस में कंपटीशन होता है। जैसे कि फादर घर आते हैं तो फादर के पास मान लीजिए उसके पास पैसे कम है, वो एक सेब लेके आया और उसके 5 बच्चे हैं, तो सेब कितने हैं? एक। बच्चे कितने हैं? 5। मिलेगा किसको? नहीं, जो भाग के आगे आएगा, है ना? पापा आए, सेब है, जो भाग के आगे आएगा उसको मिलेगा। तो यही चीज हो जाएगी कि अगर हमारे पास 100 रुपए हैं और हमारी 5 जरूरतें हैं, तो जो भाग के आगे आ जाएगी, सबसे पहले आ जाएगी, जो सबसे ज्यादा जरूरी होगी, उसको पूरा करेंगे हम। ये नहीं कि बराबर बराबर बांट दो, क्योंकि बाकी फिर कुछ नहीं हो पाएगा पूरा। बात समझ में आएगी नहीं? यहीं पर इकोनॉमिक्स की जरूरत है कि कैसे आप पैसे का बेटर यूज करेंगे, और बेटर नहीं बल्कि बेस्ट यूज करेंगे, क्योंकि पैसे से आपको अपनी जरूरतें पूरी करनी है, और जरूरतें अनलिमिटेड हैं, पैसा लिमिटेड है, सारी एक साथ नहीं पूरी हो सकती। इसलिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आएगी, क्योंकि स्कैर्सिटी होती है हमारे साथ। अब मल्टीप्लाई होती हैं, बढ़ती रहती हैं। नेक्स्ट, वांट्स रिकर हो जाएंगी। रिकरिंग का मतलब क्या है? खाना एक बार खाने के बाद काम खत्म नहीं हो जाएगा, फिर भूख आएगी। तो वांट्स में ये चीजें होती रहेंगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? और याद रखिएगा, एक टाइम पे एक ही वांट्स आप सेटिस्फाई कर सकते हैं,
वांट्स कैन बी सिंगल सेटिस्फाइड। मैंने बोला ना 5 की 5 सारी नहीं सेटिस्फाइड हो जाएंगी, आपको उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये हो गया वांट्स। कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब उपभोग, कंजम्पशन मतलब उपभोग। अब यहां पर उपभोग को समझने से पहले ये याद रखिएगा, ये उपयोग नहीं है, उपभोग है। कंजम्पशन और यूज में अंतर है। क्लियर? इकोनॉमिक्स में यूज नहीं होता, कंजम्पशन होता है, और कंजम्पशन में हम एक विशेष तरीके की प्रक्रिया करते हैं। बात समझ रहे हैं? अब वो चीज क्या है? तो कंजम्पशन को जानने से पहले हमें यूटिलिटी पे कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा। किस पे? यूटिलिटी को इकोनॉमिक्स में हम तुष्टि गुण कहते हैं। तुष्टि गुण मतलब जिससे कि सेटिस्फैक्शन मिलता है हमको, इसको हम सेटिस्फैक्शन के सेंस में ले सकते हैं। ठीक है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। तो यूटिलिटी क्या है? वांट्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ गुड्स कह लो या कमोडिटी कह लो। क्लियर? तो अब ध्यान दीजिएगा, जैसे वाटर है और आप थर्स्टी हैं, तो आपने क्या किया? पानी पी लिया, ड्रिंक कर लिया ना। तो क्या हुआ? आपकी प्यास जो थी वो क्वेंच्ड हो गई, आप प्यास बुझ गई, ऐसा है ना? अब प्यास पानी बुझा पा रहा था। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये उसकी क्वालिटी थी। अगर हम पानी गर्म कर दें तो प्यास नहीं बुझेगी, है ना? अगर पानी में हम कंकड़ डाल दें, मिट्टी डाल दें, पानी गंदा हो जाएगा। पानी तो अभी भी है ना, बट उसकी क्वालिटी जो थी, यूटिलिटी जो थी, वो चेंज हो गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे आप पार्टीज में जाते हैं, जब तक आप खाना नहीं खाते फूड स्टॉल आपका बहुत अच्छा लगता है, और आपका पेट भर जाता है, खाना आपने खा लिया, फिर फूड स्टॉल की तरफ हमारी यूटिलिटी खत्म हो जाती है, फिर हमें उसकी जरूरत नहीं लगती। तो क्या खाने में वो क्वालिटी कम हो गई? क्या हम लोग की यूटिलिटी, आपकी यूटिलिटी खत्म हो गई है। आप खाना खा चुके हैं, इस कारण आपको यूटिलिटी की आवश्यकता नहीं है। तो खाने को लेकर के, खाने को खा करके जो हम उससे सेटिस्फैक्शन प्राप्त करते हैं, उसी को हम कंजम्पशन कहते हैं। तो इसलिए कंजम्पशन की डिफिनीशन क्या हो जाएगी? टेकिंग यूटिलिटी फ्रॉम गुड्स is called consumption, is called consumption। क्लियर? वस्तुओं से तुष्टि गुण प्राप्त करना कंजम्पशन कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ठीक इसका उल्टा प्रोडक्शन हो जाएगा। इसका ठीक उल्टा क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन। यहां पे गुड्स से आप क्या कर रहे थे? यूटिलिटी ले रहे थे ना। अब यूटिलिटी क्रिएट करिए, तो क्या हो जाएगा? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इन गुड्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन। क्लियर? आप टेलर के पास जाते हैं, कपड़ा उसको देते हैं, उसने कपड़े को कट करके स्टिच कर दिया, आप प्रॉपरली पहन लेते हैं। तो उसने उस कपड़े में क्या किया? शर्ट का प्रोडक्शन किया ना। शर्ट को में यूटिलिटी क्रिएट कर दी, उसको ऐसा बना दिया कि आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं, आप कंजम्पशन ले सकते हैं, तो वो चीज कहलाएगी प्रोडक्शन। तो यहां पे हमने कितनी चीजें पढ़ी? यूटिलिटी, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। समझ में आया नहीं आया? अब इसके बाद हम यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इसको रब करते हैं। यूटिलिटी जो होती है, मैंने पहले ही कहा कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी है, और यूटिलिटी ही हमारा डिसीजन करती है कि हम किसी चीज को बाय करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यूटिलिटी
हमें गुड किससे मिलती है? फ्रॉम गुड्स। किससे मिली? तो यूटिलिटी की एक बेसिक चीज है कि ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, ये अब्स्ट्रैक्ट होती है। कैसी होती है? यूटिलिटी को हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, और इसी कारण से यूटिलिटी के दो पार्ट हो जाते हैं। एक आता है कॉर्डिनल अप्रोच और एक होता है ऑर्डिनल अप्रोच। कौन सी अप्रोच? कॉर्डिनल और ऑर्डिनल। कॉर्डिनल अप्रोच कहती है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, यूटिलिटी को हम मेजर्ड कर सकते हैं। एंड ऑर्डिनल अप्रोच कहती है कैन नॉट बी measured, only can be compared। only क्या की जा सकती है? कंपेयर की जा सकती है। यानी x एंड y में हमको क्या चाहिए ये हम डिसाइड करेंगे, तो हमारा ऑर्डिनल अप्रोच है, ठीक है। और हमको x में से कितनी चाहिए, ये हमारा कॉर्डिनल अप्रोच है। 1 2 3 4 के तौर पर हम मेजर कर सकते हैं, वो कॉर्डिनल अप्रोच है। जहां कंपेयर करेंगे वो ऑर्डिनल अप्रोच है। अब यूटिलिटी में दो फॉर्म आ जाते हैं, एक आता है टोटल यूटिलिटी और एक आया मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब टोटल यूटिलिटी क्या है? टोटल यूटिलिटी sum of all utility, sum of all utility that is derived by consumption of all unit। जितनी भी हमने यूनिट्स यूज की हैं उनमें से कंजम्पशन हो जाएगा। तो आपकी TU टोटल यूटिलिटी इक्वल टू MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 MU4 और MU सो ऑन, MUN तक, इन्फिनिट। ये टोटल यूटिलिटी का टारगेट है। अब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? तो मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में हम देखेंगे तो हो जाएगा, इस पे डिफिनीशन आएगी यूटिलिटी derived from consumption of one extra unit of good। क्लियर? तो अब टोटल मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालेंगे? MUN इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1 या MU इक्वल टू डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्वांटिटी ऑफ नंबर्स एक बढ़ाएंगे ना, जैसे किसी भी चीज में आता है, इसका यहां पर हम डायग्राम देख लेते हैं। जैसे कि हमने पहली यूनिट यूज की तो पहली यूनिट से हमको 40 यूटिलिटी मिली टोटल में। टोटल कितनी मिली? 40। तो MU कितनी हो जाएगी? 40। टोटल एंड MU बराबर हो जाएगी यहाँ पे। अभी चूंकि टोटल भी इक्वल है और वो भी। अब हमने जब दूसरी यूनिट यूज की तो टोटल में हमें 70 मिली, तो मार्जिनल कितना हो जाएगा? 40 माइनस 70 माइनस 40, 70 माइनस 40 इक्वल टू 30। यहाँ पर ये 30 यहाँ पे मान लो 40 मान लो, ठीक है ना, 40 है ना, तो यहाँ पर ये आ गया। समझ में आया? अब बाई चांस हम तीसरी यूनिट यूज करें तो यहाँ 90 हो जाएगा, तो 90 माइनस 70 इक्वल टू 20 मार्जिनल आएगी। चौथी यूनिट यूज करें यहाँ 100 हो जाएगा, 100 माइनस 90 इक्वल टू 10। पांचवी यूनिट यूज करें फिर भी 100 रहेगा, चूंकि सेटिस्फैक्शन सेम है, तो 100 माइनस 100 इक्वल टू 0। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ये? क्लियर? अब हम यहाँ नीचे देखें, अगर 6 लेवल पर आ जाएंगे तो ये 90 हो जाएगी, चूंकि मार्जिनल यूटिलिटी एक के बाद यहाँ पर चूंकि ये 0 हो चुकी है, अब टोटल फॉल कर जाएगी, तो यहाँ पे 90 माइनस 100 इक्वल टू माइनस 10।
तो इस तरीके से ये आपका डायग्राम टेबल बन जाता है टोटल यूटिलिटी का और मार्जिनल यूटिलिटी का। यहां तक टोटल यूटिलिटी आपकी पॉजिटिव, मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, यहां पे 0 है और यहां पे निगेटिव है। ओके, यहां तक टोटल यूटिलिटी राइज कर रही है, यहां पे कांस्टेंट हो जाती है और नीचे फॉल हो रही है। यहां से आपका टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशन होता है। अंटिल टोटल मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, टोटल यूटिलिटी विल राइज, मार्जिनल यूटिलिटी 0, टोटल यूटिलिटी विल बी कांस्टेंट, एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज माइनस, देन निगेटिव का भी सकते हैं इसको, तो टोटल यूटिलिटी फॉल करेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसका डायग्राम ले लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर एंड कंप्लीट। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे, यहां पर आप इस जगह से मान लेते हैं 40 है, फिर ये 70 है, फिर ये 90 है, ये 100 है, ये 100 है और फिर ये 90 है। तो ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी का डायग्राम आता है TU का, और यहीं से ये 40 था, फिर ये 30 आ जाएगा, फिर ये 20 आ जाएगा, फिर ये 10 आएगा और फिर ये 0 हो जाएगा ये, और ये हमारी MU हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे -10। अब यहाँ पर ये 10 है, यहाँ पर ये 20 है, यहाँ पर ये 30 है, ये 40 है, ये 70 है, ये 90 है और ये 100 है। अब यहाँ पर ये वाला डायग्राम ये इस जगह मैच करेगा। ये पॉइंट सीधी लाइन बना दें थोड़ा सा फॉर द सेक ऑफ द क्लैरिटी। ये हो गया, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है। क्लियर? यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये 0 है और ये निगेटिव है, ये राइज कर रही है, ये हाईएस्ट है और ये फॉल है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका डायग्राम बनता है। थैंक यू।